और अब ये राज दुनिया के सामने आ चुका है। एयर स्ट्राइक का सबूत मांगने वालों पर बीजेपी ने एक बार फिर डायरेक्ट अटैक किया है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा है, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे। जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं। पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था। कहीं भारत अटैक ना कर दे। समझे ये सवालिया अंदाज में ये ट्वीट किया है संबित पात्रा ने। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल अनिल खोसला। एयर वाइस मार्शल खोसला एयर स्ट्राइक के वक्त बीएस धनोआ के बाद भारतीय वायुसेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी थे और जब अभिनंदन की रिहाई हुई तो उस पूरे ऑपरेशन में अनिल खोसला का बहुत अहम रोल था। खोसला साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। खोसला साहब, जिस राज का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे शो में किया था, वो राज अब पाकिस्तान खुद बता रहा है। तो अब आपकी जुबानी हम सुनना चाहते हैं कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरीके की हमारी तैयारी थी, पाकिस्तान में इतना डर, इतना खौफ किस वजह से था, अगर आप बता सकें। नमस्कार, बहुत मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। आपका सवाल को का आंसर देने से पहले एयर वाइस मार्शल नहीं, एयर मार्शल इज द रैंक। एयर वाइस मार्शल जो होता है 2 स्टार होता है, एयर मार्शल 3 स्टार होता है। मैं फॉर्मर वाइस चीफ था 3 स्टार। प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है राज को राज ही रहने दो, तो मैं क्या चीज हूं फिर। मेरे ख्याल से कुछ राज ही रहने चाहिए, क्योंकि उनकी जरूरत दोबारा पड़ती रहती है। ये कहने के बाद कुछ चीजें मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। जो अभिनंदन की रिहाई हुई, उससे पहले एक तो जो हमने कार्रवाई की 26 को रात को, उसके बाद हम पूरी तरह से तैयार थे। हम मतलब एयरफोर्स एज वेल एज आर्मी, नेवी, ऑल द अदर एजेंसीज, हम सब तैयार थे, क्योंकि जब ऐसी कार्रवाई होती है तो एस्केलेशन के चांसेस रहते हैं ऑब्वियसली। तो पूरी तैयारी रखनी पड़ती है। ऐसा तो है नहीं कि आप एक एक्शन लेंगे या आप किसी को एक घूसा या मुक्का मारेंगे तो वो रिटेलिएट करेगा या कुछ करेगा। तो हम पूरा तैयार थे और किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अभिनंदन का जो अनफॉर्चुनेटली जहाज डाउन हुआ, तो उसका जो पैराशूट से जब वो उतर रहे थे, तो उनका जो उतरना था वो दूसरी तरफ जाके हुआ। और तीसरी चीज ये कि जैसे ही वो उतर रहे थे पैराशूट से, उनको मौका भी नहीं मिला कि तो छुप सकें या छुप के हमको कांटेक्ट कर सके या हम उनको निकाल सके वहां से। उससे पहले ही विलेजर्स वगैरह ने उनका पैराशूट आते हुए देखा और उनका कांटेक्ट हो गया, और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्मी या मिलिट्री के साथ भी उनका कांटेक्ट हुआ, तो उन्होंने उनको ले लिया। बट जब भी जैसे ही उनकी न्यूज़ सोशल मीडिया पे आनी शुरू हुई, वीडियो आने शुरू हुए, तो थोड़ी सी तसल्ली हो गई कि वो सेफ हैं। खुशी तो नहीं हुई, क्योंकि दुख था कि हमारा जहाज डाउन हुआ और हमारा पायलट डाउन हुआ, बट इस बात की खुशी थी कि वो सेफ हैं। और वो सोशल मीडिया पे जो उनकी वीडियो आए, तो हमको थोड़ी राहत हो गई कि हाँ भाई वो सेफ हैं। अभी वो उनको कुछ नहीं कर सकते उनका, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर उनको दिखा दिया है कि हाँ भाई ये लाठी हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो सूनर और लेटर वो आएंगे। और उस समय पूरी कार्रवाई थी भारत की तरफ से, हर तरफ से, डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरीली दबाव डालने की कि हाँ भाई जल्दी से जल्दी हमारा जो पायलट हैं वो वापस आ जाए। खोसला साहब, उस वक्त मीडिया के एक सेक्शन ने इमरान खान को स्टेट्समैन बताया और ये भी बताया कि बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है। लेकिन एक तरफ ये बात साफ दिख रही थी कि भारत ने जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया, जिस तरीके का दबाव बनाया, उसकी वजह से अभिनंदन की रिहाई वक्त रहते बहुत सही तरीके से हुई। तो इसमें आप क्या चीज ज्यादा अहम मानते हैं? क्या भारत का दबाव इतना ज्यादा था, वो बात वहां पर अहम थी, या वाकई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत ही अभिनंदन की रिहाई हो पाई थी? ऐसा है कि मेरे विचार में
अब दो पहलू आपने इसमें लाए हैं कि एक तो इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में और दूसरा दबाव जो पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस हैं वो तो हैं, लेकिन कई कंट्रीज उसको अच्छी तरह से मानती हैं, कई उसको डिले करती हैं। मतलब स्कोप रहता है कंट्री टू कंट्री उसको इंटरप्रेट करने का और ऑलवेज उसको डिले करने का। मेरे ख्याल से जो डिटरेंस वैल्यू है, जो कि दबाव कहा जाता है, मिलिटरी दबाव, बिकॉज ऑफ डिटरेंस वैल्यू ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की, हाँ भाई इनकी ताकत है, उसकी डिटरेंस वैल्यू जो होती है, मेरे ख्याल से वो ज्यादा बड़ा अहम काम करती है इन मामलों में कि हाँ भाई अगर जब वे किया जाता है, जब कैलकुलेट किया जाता है कि हाँ भाई अगर ये कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे तो ये होगा, अगर ये हम करते हैं तो ये होगा, उसमें मेरे ख्याल से जो डिटरेंस वैल्यू है मिलिट्री की वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है ऐसे डिसीजंस में। तो मेरे ख्याल से इसमें भी हमारी जो ताकत है, हमारी कैपेबिलिटी है, उसकी जो डिटरेंस वैल्यू है उसने काफी बड़ी हद तक इसमें निभाया है। और ये साफ दिख रहा, पाकिस्तानी सांसद पाकिस्तान की संसद के अंदर ये बातें कह रहे हैं। खोसला साहब, अगर पाकिस्तान अभिनंदन की रिहाई नहीं करता तो क्या होता? अगर इसका स्पेसिफिक जवाब मैं आपसे चाहूं तो क्या भारत हमला कर देता अगर अभिनंदन रिहा नहीं होता? जैसा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि कुछ राज रहने चाहिए, अब हम क्या करते ये अब मैं नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक खुद कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे, विदेश मंत्री उस वक्त के, कि भारत हमला कर देगा रात 9 बजे तक। तो उससे मैं बहुत खुश हूं कि वो हमारे जो डिटरेंस वैल्यू है उससे डरे हुए थे। वो उससे मैं बहुत खुश हूं कि हाँ भाई हमारे जो कैपेबिलिटी है, उसकी हमारी जो ताकत है, उसकी वैल्यू कितनी हाई है। अब जो एक्शन है, जो हमको क्या करना चाहिए या हम क्या करते, ये शेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो है दोबारा भी काम आ सकती है, ऐसी सिचुएशन दोबारा भी आ सकती है। तो उसमें हम शेयर नहीं करना चाहते कि हम क्या कर सकते थे। मैं इतना शेयर करूंगा आपसे कि हाँ भाई हम पूरी तरह से तैयार थे। आप उस वक्त भी बहुत अहम रोल खोसला साहब अदा कर रहे थे। कुछ और बातें अगर आप शेयर करना चाहें उस ऑपरेशन से जुड़ी हुई। ऑपरेशन से जुड़ी हुई जो 2-3 चीजें बड़ी मुद्दे जो हैं मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। एक तो ये बहुत बड़ी चेंज था जो हमारा डिसीजन का कि कंट्री ने, जो हमारी पॉलिटिशियंस ने, जो हमारे ने लिया कि हाँ भाई एयरफोर्स को यूज किया जाएगा इस बार। क्योंकि उससे पहले क्या होता था कि एयरफोर्स को कंसिडर किया जाता था कि जब हवा से अटैक करेंगे तो वो एस्केलेटरी हो जाएगा, सीधा लड़ाई के पर पहुंच जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चेंज थी हमारी उसमें डिसीजन मेकिंग में और स्ट्रेटजी में कि हाँ भाई एयरफोर्स का यूज किया गया। दूसरी चीज, एयरफोर्स का यूज करने से भी ऐसा नहीं कि एस्केलेशन हो गया, सीधा वो कंट्रोल हो सका। तीसरी चीज जो है, ये जो प्लानिंग इसकी थी, बड़ी ही जो एग्जीक्यूशन था, बड़ा कॉपी बुक हुआ ऑन 26 की रात को, और बड़ी सीक्रेसी रखी गई इसमें। किसी को नीड टू नो बेसिस पे सबको जिसको भी पता था कि हाँ भाई क्या होने वाला है। और तीसरी चीज, जो जब इसकी प्लानिंग और कार्रवाई तैयारी चल रही थी, जो नॉर्मल एक्टिविटीज है वो सब चलती रही। और चौथा जो इसमें मुद्दा आता है कि इसमें जो टैक्टिकल सरप्राइज है वो पूरा अटेन किया गया, क्योंकि सबको पता था कि हाँ भाई इतना बड़ा हादसा हुआ है पुलवामा में, कुछ न कुछ तो हरकत होगी, हमारी तरफ कुछ तो रिएक्शन होगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो टैक्टिकल सरप्राइज हमने अचीव किया वो सीक्रेसी और ये जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं उसके कारण हो सका। और ये जो पूरा एग्जीक्यूशन हुआ, बड़ा कॉपी बुक बड़े अच्छे तरीके से हुआ। खोसला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये अच्छी बात है कि हमने अपनी तरफ से राज को राजी रखा। पाकिस्तान खुद ये बता रहा है कि भारत क्या क्या कर सकता है, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल खोसला साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। एक ब्रेक का वक्त है यहाँ पर। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर सुनाएंगे कैसे पाकिस्तान में मोदी का खौफ हाई है।